हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये जीके जेएस की 18वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी, जीके, करंट अफेयर, कला वर्ग की आपको जो है क्लासेस मिल जाएगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग वहां से ज्वाइन होकर इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। फ्री सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपीबीएड की अपडेट रहेगी, अपडेट आपको सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा इन्फॉर्मेशन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको भी बीएड में सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सोल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बीएड प्रीवियस परीक्षा का निचोड़ नोट्स है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगर आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे इस एग्जाम में। वो भी पूरा मटेरियल आपको मिल रहा है 149 रुपये में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, कहाँ पे है, ये आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें आप लोग इसमें। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अदर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है द हेग में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, नोट जरूर से जरूर करिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था कब? संविधान सभा में। ये क्वेश्चंस इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, जो कैंसिल हो गया था पेपर। उसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था कब? अपनाया गया था तो 24 जनवरी। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक और मेला बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सोनपुर का। सोनपुर बिहार का मेला कहाँ पे लगता है? बिहार में ही लगता है। ठीक है, सोनपुर का मेला पशुओं का मेला है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला उपराज्यपाल किसे बनाया गया था? केवल राज्यपाल सॉरी पूछा जा रहा है। उपराज्यपाल आपके केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं। तो सरोजिनी नायडू जो है सबसे पहले जो है बनाई गई थी राज्यपाल उत्तर प्रदेश में। अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो सुचेता कृपलानी आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल। तो ये जो है स्थापित किए थे आगरा में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की प्रैक्टिस में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष रिपीट होते ही रहते हैं। तो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी
कहाँ हुई थी, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कैलेंसर में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सासाराम, आपको कुछ याद आ रहा होगा अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो शेरशाह का जो मकबरा है वो है सासाराम। सासाराम कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शेरशाह का अगर पूछा जाए कि मकबरा कहाँ पे है तो सासाराम बिहार में, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कैलेंसर में हुई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से था। राजा बीरबल का संबंध जो है किस स्थल से था, कालपी से या बनारस या मथुरा या लखनऊ से। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजा बीरबल का जो है संबंध किस स्थल से था, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर इसका क्या होगा, राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से था, तो इनका जो संबंध था कालपी से था। कहाँ से था, कालपी से था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए जो है अशोक को कहां भेजा, सभी लोग जवाब देंगे। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा। 8 का जवाब देंगे तो वो भेजे थे तक्षशिला में। कहाँ पे भेजे थे, तक्षशिला में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे, सभी लोग जवाब देंगे। संत कबीर के गुरु कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे, तो इनके जो संत कबीर के जो गुरु थे रामानंद थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर संत कबीर का जन्म स्थल पूछा जाए तो वाराणसी आपको याद रखना है, और इनकी मृत्यु अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है तो मगहर में इनकी जो है मृत्यु हुई थी, ये भी बहुत पूछा जाता है। ओके, चलिए महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है, पल्लवों की या चेरों की या पांड्यों की या चालुक्यों की, तो ये दर्शाता है पल्लवों की। ओके, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि डेक्कन अधिकता के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिकार है, सभी लोग 11 का जवाब देंगे। तो वो जो अधिकार है आपका छोटा नागपुर अधिकता। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है, चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है, तो चीनी का जो प्रमुख उत्पादक है वो है अपना देश भारत। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है, अच्छे से पढ़िए फिर आप लोग बताइए कि खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में जो है आता है एंड शरद ऋतु में काटी जाती है। अगला यहाँ पे पढ़िए कि रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। खरीफ के मुख्य धान्य हैं चावल, बाजरा, पटसन, मक्का और कपास। रबी के अप्रधान धान्य है गेहूँ, चना और अलसी। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। ये वाला आपका नहीं सही है कि खरीफ महीना वर्षा ऋतु के जो है प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है, ये तो सही है, ये वाला आपका नहीं सही है इधर। ठीक है, चलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो सूर्य ग्रहण में आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती, सभी लोग जवाब देंगे। किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है, तो राजस्थान राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है, बाकी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में रहती है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये जो है भूमध्य रेखा से जो है अभिव्यक्त किया जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, बताइए विशालतम स्तनधारी कौन सा है। 17 का जवाब देंगे, सभी को पता होगा व्हेल सबसे विशालतम स्तनधारी है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है,
कौन सा भाग जो है हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो वो बदलता है दूसरा कृतंग। क्या है? दूसरा कृतंग, जो कि हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? सभी लोग जवाब देंगे। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाशीय तंतु जो परिघटना पर आधारित है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों को प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है जो पीले लैंप होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम का। किसका? सोडियम का। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मरीचिका एक उदाहरण है किसका? मरीचिका जो है एक उदाहरण है किसका? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का। मरीचिका एक उदाहरण है। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है किसके कारण? तो ये है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? सभी लोग जवाब देंगे। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो ये होता है सांख्यिकी में। किस में होता है? सांख्यिकी में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो रिहंद बांध परियोजना से किन किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है सिंचाई होती है इन्हीं दो राज्यों की। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और नीचे में इसकी आंसर की भी लगा दिया हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सभी लोग 25 को जवाब देंगे। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी लिया करें। तो इसका जो मुख्यालय है वो है हसन, कर्नाटक में। ओके, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।